गोदी एंकर ने की सारी हदें पार। सुनने वाले के मुंह से निकली सिर्फ गालियां। अपने ही सवालों पर घिरा गोदी एंकर। कांग्रेस प्रवक्ता ने की लाइव बेइज्जती। कैमरे के आगे मुंह छिपाने लगा गोदी एंकर। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप इस चाटुकार गोदी एंकर को अच्छे से जानते ही होंगे। नाम है दीपक चौरसिया, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तो गला फाड़ फाड़ कर लोगों को बता रहे थे मोदी जी से होंगे बड़े सवाल। लेकिन बड़े सवालों के नाम पर निकली एक चीटी। दीपक भैया ने पूछा सवाल, मोदी जी जनता जानना चाहती है आप पर्स रखते हैं क्या? आप भी सुनिए यह सवाल और आपका भी खून खोल उठेगा। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। पहली बार जब एमएलए बना, मिनिस्टर बना गुजरात में, तो गवर्नमेंट का पैसा लगा, उसके पहले तो कुछ कमाई दवाई की। ये 2001 की बात। सुना आपने किस हद तक जा चुकी है देश की मीडिया। सवाल गरीबी पर पूछना था, सवाल मणिपुर हिंसा पर पूछना था, सवाल बालासोर रेल हादसे पर पूछना था, लेकिन दीपक भैया को तो मोदी जी की शाबाशी चाहिए। पूछा एक और सवाल, बताओ मोदी जी आपने आईपैड स्मार्टफोन कैसे चलाना सीखा? कैसे निकालते हैं आप इन सब के लिए टाइम? छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्रीक कैसे बने? क्योंकि गैजेट वक्त के साथ बदलते हैं। क्या आप अपना इतना वक्त निकाल लेते हैं कि आप आईपैड के साथ ट्यून हो जाएं, जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उसके साथ ट्यून हो जाएं? दीपक भैया से एक बड़ी गलती ये हो गई कि उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया को शो पर बुला लिया। जब सुप्रिया ने बोलना शुरू किया, दीपक भैया की हो गई बोलती बंद। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह धागे से सिल दिया। इधर उधर ढूंढने से भी नहीं मिला पानी। नहीं, मैंने आपका इंटरव्यू सुना और मैंने मंत्री जी की दलील भी सुनी। यही सारे मंत्री हर चैनल पर जा जाकर बोल रहे हैं, उन लोगों को काम सौंपा गया है, वो अलग बात है। लेकिन दो चार चीजें जो इंटरव्यू में कही गई, जिस पर आपने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया और आपने तार्किक रूप से उसको तथ्य भी नहीं पूछा। भाई, मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने करा है। लेकिन स्मृति जी क्यों ये झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए, अगर यही दलील है तो काहे नहीं एक फोन करके मणिपुर का गृह युद्ध शांत करा देते हैं? क्यों 130 भारतीयों को मर जाने दिया? क्यों 54 दिन से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? क्यों हजारों लोग विस्थापित हैं और प्रधानमंत्री चले गए अमेरिका, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? एक फोन मणिपुर कर दे। एक और बात आपके शो पर कही गई, चाइना को बड़ा संदेश। चीन को तो बड़ा संदेश देने की जरूरत है, लेकिन संदेश हम कहां दे रहे हैं? जिस यूएन में कल सवेरे मोदी जी योगा कर रहे थे, उसी यूएन में 12 घंटे पहले चाइना ने साजिद मीर, जो 26/11 का कुख्यात अपराधी था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट बोलने से ब्लॉक कर दिया हमें और अमेरिका को। क्या कर पाई मोदी सरकार? प्रोटेस्ट में चाइना का नाम तक नहीं लिया हमने यूएन में। ये कड़ा संदेश दे रहे हैं हम। अमेरिका से हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट आज की तारीख में $100 बिलियन से ज्यादा है। लगातार 3 साल से चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। इस तथ्य पे कोई चर्चा ही नहीं होती। 20 जाबाजों की शहादत हो गई, मोदी जी चुप्पी अपनी तोड़ते नहीं है, ट्रेड चाइना से बढ़ाए जा रहे हैं। एक और बात मैं पूछना चाहती हूं, आपको उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा। और वो सवाल है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ के, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो हम सबका सम्मान है। लेकिन अगर 75 सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस एक चिट्ठी लिखकर बोल रहे हैं कि यहां पर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यहां पर प्रेस फ्रीडम में दिक्कतें हैं, तो उसके बारे में जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। और मेरा तो सिर शर्म से इसलिए थोड़ा झुका क्योंकि वहां का एक अदना सा स्पोक्सपर्सन जाके कह रहा है दुनिया को कि मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आज वो 2 सवाल लेंगे पहले से चुने हुए। मैं तो ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि वो 2 सवाल आप आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, और आप कोई टॉनिक वॉनिक पीते हैं, ऐसे सवाल ना हो। क्योंकि
गोदी एंकर कभी अपनी इस बेइज्जती को भूल नहीं पाएंगे और कभी सुप्रिया श्रीनेट से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्पेशल डेस्क, द रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया।